जानवर के ज़बह करने का मसला। पहले ये समझिए कि ज़बह किसको कहते हैं और ज़बह हमने किस तरीके से जानवर को करना है। ज़बह कहते हैं जानवर के गले के अंदर, हलक के अंदर चंद रगें हैं जिन रगों के कट जाने को ज़बह कहते हैं। तो वो 4 रगें हैं जानवर के गले के अंदर। एक को मिरी कहते हैं, जो सांस लेने की नाली है, सांस लेने की नाली, इसको हुलकूम कहते हैं जिससे सांस आता है। और दूसरी मिरी है जिससे ये खाना वगैरह इंसान का और जानवर का अंदर जाता है, ये जो जिसको बड़ी शारा कहते हैं मिरी, ये 2 दूसरी रग है। और 2 दूसरी रगें हैं खाने वाली रग के दाएं बाएं 2 रगें हैं जिनको वुद्जान कहते हैं, इनसे खून जारी है। तो ये जो 4 रगें मैंने अर्ज की हैं, इन 4 रगों का काट देना इसको ज़बह कहते हैं। तो 4 रगों का कटना ये ज़रूरी है, वरना कम अज़ कम 3 रगों का कटना ज़बह में ज़रूरी है। अगर 3 रगें भी ना कर सकी तो जानवर ज़बह होकर हलाल नहीं ठहरेगा। और ज़बह के हवाले से एक ज़रूरी मसला ये भी कि जो ज़कात शरीय जानवर को हलाल करने का शरी तरीका, तो वो एक इख्तियारी है और एक इज़्तिरारी है। इज़्तिरारी तरीका ये कि बाद का जानवर मजनून हो जाता है, वैशी हो जाता है और वो इंसान के इख्तियार में नहीं रहता उसको पकड़ना, या ये होता है कि बाद का जानवर किसी दीवार वगैरह के नीचे दब जाता है तो उसको निकालने से जानवर की मौत वाक़ हो जाएगी निकालते निकालते। तो अब इन सारी सूरतों में जानवर का ज़बह करना वो इज़्तिरारी है, इख्तियारी नहीं है। इज़्तिरारी सूरत में इन हलक की रगों को काटना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि जानवर के जिस्म में कोई छुरी नेज़ा वगैरह घोंप कर उसके जिस्म से खून का निकाल देना ही उसके लिए ज़बह करार पाके वो जानवर हलाल हो जाएगा। और जो ज़कात इख्तियारी है, यानी इख्तियारी तौर पर ज़बह करना, उसके लिए ज़रूरी है कि जानवर के हलक की रगें कट जाएं। हलक की रगें कम से कम 3 का कटना ये ज़रूरी है। और जानवर में ज़बह करने के भी 2 तरीके हैं, एक को ज़बह कहते हैं और एक को नहर कहते हैं। जो छोटा जानवर है, भेड़ बकरी वगैरह या गाय, इसको ज़बह किया जाएगा और ऊंट को नहर किया जाएगा। नहर कहते हैं कि सीने के साथ यानी हलक का आखिरी हिस्सा, वहां पर छुरी चला के जानवर की रगों को काट देना। हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने के करीब है, छुरी चला के रगों को काट देना, ये नहर है, जिस तरह के ऊंट में किया जाता है। और ज़बह वो गाय और भेड़ बकरी वगैरह की हलक की रगें काट देना, इसको ज़बह कहते हैं। अवाम एक गलत मसला मशहूर है, वो कहते हैं कि नहर के दौरान 3 मकामात से ऊंट को छुरी फेरी जाएगी। नहर इसको कहते हैं 3 मकामात से छुरी फेरने को, हालांकि ये मसला गलत है। 3 मकामात से ऊंट को छुरी फेरना ये एक अवाम में गलत मसला मशहूर है और बिला वजह जानवर को अजियत और तकलीफ देना है, शरअ में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह बाकी जानवरों को ज़बह किया जाता है, इस तरह ऊंट को भी नहर करते वक्त एक ही जगह पर छुरी चलाई जाएगी। और इस हवाले से यह भी याद रखें कि जानवर को ज़बह करने के लिए ज़ाबे की कुछ शराइत हैं कि ज़बह करने वाला उसका सही अकीदा मुसलमान होना ज़रूरी है। किसी मुर्तद से या किसी ऐसे आदमी से जिसके अकायद में कुफरी अकायद हों या उसके गुस्ताखाना अकायद रखता हो, ऐसे शख्स का ज़बह किया हुआ जानवर हलाल नहीं ठहरेगा। हाँ, मुसलमान हो या ये है कि वो किताबी हो और वो सही तरीके से अपने मजहब के मुताबिक ज़बह करना जानता हो। तो ये ज़बह के हवाले से ज़रूरी वसाइल हैं। और इस सिलसिले में एक मसला ज़रूरी ये भी ज़बह का कि बाज़ कसाई हजरात ज़बह करते वक्त वो जानवर को इस तरह ज़बह करते हैं कि उसके हलक का बिल्कुल आखिरी हिस्सा जो ऊपर की तरफ से उक़दा से ऊपर, उक़दा ये जो गंडी हमारे गले में होती है इसको उक़दा कहते हैं, उक़दा से ऊपर ज़बह अगर किसी ने कर दिया तो उसके हलाल होने में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा उसको हलाल जानते हैं और बाज़ उलमा उसको हलाल नहीं जानते। तो अब जब ये सारी शराइत हमारे पेश नज़र रहेंगी तो इसके बाद हमने जानवर को ज़बह करना है। ज़बह करते वक्त जानवर को के लिए कुछ इस हवाले से कुछ मुस्तहब्बात हैं कि जानवर को बाएं पहलू पर लिटाया जाए और उसका रुख किबला की तरफ किया जाए। बाएं पहलू पर लिटाने से गुरेज किया जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बाएं पहलू पर लिटा के अगर ज़बह करें तो वो ज़बह दुरुस्त नहीं है। तो दाएं पहलू पर परहेज करें, बाएं पहलू पर जानवर को लिटाएं और छुरी उसके सामने तेज ना करें बल्कि छुरी को पहले से तेज कर लिया जाए, या ये है कि उसे पोशीदा तेज किया जाए।
اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانور کے گردن پر اپنا پاؤں مبارک رکھ کے ہلکا سا جانور کو ذبح فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو ذبح کرتے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذبح کرنے کا سنت